इस किसान आंदोलन में पधारे मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा शक्ति को राम राम सा। आप जो पिछले 40 दिन से यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें जो मुख्य 3 कानून बनाए गए हैं, उनका एक बहुत तगड़ा प्रचार हो रहा है कि ये केवल और केवल किसान को ले डूबेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसान के साथ साथ उस मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को भी ले डूबेंगे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी जो खामी है कि स्टॉक सीमा हटा दी गई है, कालाबाजारी बढ़ेगी। और उसका ज्वलंत उदाहरण आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि कोरोना काल में किस प्रकार की कालाबाजारी की गई थी। इसके अलावा मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार की मंशा किस प्रकार की है। 2 दिन पहले आईएएस की एक नई सूची जारी की गई है। उस सूची में किस प्रकार के लोगों को डायरेक्ट किया गया है, बैकडोर एंट्री होने लग गई है, वो भी आईएएस में। क्यों? क्योंकि किसान पुत्र उस जगह पहुंचने लग गए हैं जहां से नीति निर्धारित होती है, और उसी जगह पर कब्जा किसान पुत्रों का हो जाएगा तो किसानों का भला हो जाएगा। और उसी चीज को रोकने के लिए आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, हर एक चीज को रोका जा रहा है। अभी ये जो आपकी लड़ाई है, ये केवल और केवल किसान के नाम पर मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है। केवल और केवल किसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। जब तक हर घर से एक नौजवान, मैं उन सभी नौजवानों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के आधार पर हो चाहे कहीं और से हो, क्योंकि मीडिया तो किसान आंदोलन को कोई भाव नहीं दे रहा है। अगर मीडिया 2% भी भाव दे देता तो अभी तक मोदी घुटनों के बल होता। मैं आपको केवल इतना एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, उनके पुत्र हैं, अगर आप लोगों ने आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आप ये कान खोल के सुन लेना कि भविष्य में आप लोग, आज ये जो जितने भी वर्दीधारी अधिकारी देख रहे हैं, यहां पर भी वो ही बैठेंगे जो इनके चमचे होंगे। जो अपनी मजबूती के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ आना चाहेगा, वो यहां पर भी नहीं आ पाएगा। अधिकारी भी वो लोग नहीं बन पाएंगे जो अच्छी तरीके से पढ़कर काम करते हैं। किसानी का काम वो कतई नहीं कर पाएंगे। मजदूरी का काम मजदूरों को मार दिया जाएगा। तो सरकार की मंशा आखिर है क्या? सरकार की मंशा एक है कि वापस हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया जाए और वो पूंजीपतियों का गुलामी हो। और ये तब कब हटेगा? जब हर घर से एक नौजवान निकलेगा, हर घर से एक किसान निकलेगा। जब तक किसान और नौजवान इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, या अभी विधायक जी कह रहे थे कि ये वास्तविक तौर पे लड़ाई कोई ये नहीं है कि किसान के 3 बिल वापिस हो। ये लड़ाई उस जगह तक की है कि जहां तक कि सरकार, अगर ये इस लड़ाई में कहीं पर भी 1% भी 19-20 हो गई तो आप मान लीजिएगा कि हिंदुस्तान का अगला समय बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि लोगों की जो सोच है, उस सोच को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप लोग जितने भी केवल फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और वो केवल और केवल हो क्या रहा है? केवल और केवल ब्रेन वॉश के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मेरी कंप्लीट युवा शक्ति से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग घर से निकले, और जहां कहीं भी, जरूरी नहीं है कि आप शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे, जरूरी नहीं है आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, आप जहां कहीं भी है, इस कानून का विरोध करें और सरकार को मजबूर करें कि सरकार ये तीनों काले कानून वापस ले। और इस प्रकार के कई सरकार की जो गुप्त कानून, इस तरीके से सरकार जो योजनाएं बना रही है जिससे इस देश का, इन गांवों का अस्तित्व खतरे में है, उन पर रोक लगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।